जब पहली बार उसकी हकीकत देखी तो वो परेशान होने लगी और जिसके बाद उसने हर कोशिश किया वहाँ से निकलने की, गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी, मुझे छोड़ दे और मुझे जाने दो। आखिरी में उसके शब्द थे जो कि रिश्ते में पोती लगती थी, दादा मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। उस दादा की हरकत जो निकली वो बहन चौध वाली और लौड़ा नेक्स्ट लेवल ले गया। दोस्तों, लड़का लड़की बच्चे जो होते हैं ना, माता पिता के, अपने माँ बाप की इज्जत तो करते ही हैं, लेकिन लड़की हो या लड़का, अगर बाप से पहले ऊपर इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, मान सम्मान अगर देता है तो वो एक तरह से दादा का होता है। अब बाप का बाप जो कि होता है, अब दादा का पोता पोती से क्या रिश्ते होते हैं, अब इनके मेल क्या है ये आपको पता है। लेकिन आज का ये समय में लोग ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दे देते हैं जो कि अविश्वसनीय होता है, विश्वासकार लायक नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक रिश्ते को खत्म होते हुए आप जानोगे, सुनोगे, देखोगे। क्योंकि हाँ, जहाँ एक दादा ने अपनी पोती के साथ जो किया, पहले तो बलात्कार उसने कई बार किया और बलात्कार का सज़ा क्या मिला ये भी हम बात करेंगे, कहानी क्या है। अगर इस चैनल पर आप नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसका उसका नहीं, मैं आपका अंकित सिंह बोल रहा हूँ। चलिए हम पूरी घटना की रुख करते हैं, तह तक चलते हैं। बात कर रहा हूं दोस्तों, नमस्कार, मैं बिहार की बात कर रहा हूं और बिहार के मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैसे तो एक गांव की बात कर रहा हूं और उस गांव में साला ऐसा घटना घटता है। बताइए, उस गांव का एक परिवार की बात करूं तो उस परिवार में एक बेटी, दोस्तों एक बेटी जिसकी उम्र, जब उसके साथ बलात्कार किया गया तो उसकी उम्र 17 साल की थी, यानी नाबालिग थी। बालिग से 1 साल कम नाबालिग थी। और मैं यहाँ बताऊँ ना आपको दोस्तों, तो अगस्त 2023 में जो लड़की थी वो 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट गर्भवती थी और इसी कारण उसका स्कूल कॉलेज जाना बंद था। जब परिवार में सच्चाई पता चली ना तो बेटी के इज्जत बचाने के खातिर हर तरीके से, हर ढंग से वो माता पिता उसके घर में ही रखते थे और उस दिन से उसका स्कूल कॉलेज जाना बंद हो चुका था। अब मुजफ्फरपुर के गाँव में यह घटना हुई थी जो कि सुर्खियों के विषय भी बनी थी। सुर्खियों का विषय किस लिए बनी थी ये हम पूरी बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। दोस्तों मैं बताऊं तो उस गांव का रहने वाली वह एक लड़की, जिसका नाम प्रिया बताया, जो कि एक बदला हुआ नाम है दोस्तों। उस वक्त उसकी उम्र, जब बलात्कार पहली बार उसके साथ हुआ था ना, उसकी उम्र 17 साल की थी, 16 से 17 साल की। मैं 2 से 2.5 साल पहले चला जाता हूँ दोस्तों। मैं बताऊँ, जब वो कॉलेज जाया करती थी, उसके सपने उसने कुछ लेकर चले थे और उसी ढंग से, उसी तरीके से लड़कियां जो है ना मेहनत करती थी। गांव की लड़की थी भाई, वह हर कोशिश करती थी माँ बाप के लिए आगे बढ़ने की। कॉलेज पढ़ाई में तो वो ध्यान देती ही थी दोस्तों। मैं आपको बताऊं, जहाँ बाहर आया है यह बात की पढ़ाई करने के बाद, स्कूल कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो अपने दोस्त से, सहेली से मिले जाती थी। आपको बता दूं, जिसका घर कॉलेज से कुछ किलोमीटर के फासले में था, वह कभी कभी वहाँ जाया करती थी कुछ पढ़ाई को लेकर, काम के विषय में। तो मैं बताऊँ, उसके दोस्त का एक दादा, जिसका नाम जो सामने आया वो शिवपूजन राय। लोगों ने इसके बारे में पहले से गलत बताते थे, लेकिन जब इसकी हकीकत पता चली तो दोस्तों ये कहीं का नहीं रहा। बताऊँ तो वो अपने दोस्त के घर कभी कभी जाया करती थी और इसी दौरान दोस्तों आपको बता दूँ, शिवपूजन राय जो कि उस लड़की का भी दूर का दादा ही लगता था। तो मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों, तो कभी कभी आने जाने के उस दौरान ही जो है दादा जो कि दूर का लगता था, तो कोई कभी सपने में कभी नहीं सोच सकता। तो एक दिन वैसे ही बताओ तो वो महीना है दिसंबर 2022 का, जी दिसंबर 2022 का वो महीना है जब लड़की जो है अपने दोस्त के घर गई हुई थी और उसे आने में लेट हो चुका था। आने में जब लड़की को यहाँ लेट हुआ ना, जी लेट हुआ, गौर से जानिएगा, लेट हुआ तो बताओ दादा ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लड़की भी, जी दादा चलिए मुझे छोड़ दीजिएगा, और लड़की भी दोस्तों जी के बाद बैठ जाती है गाड़ी में और दादा जो है छोड़ने के लिए उसे लड़की के घर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में जो है इसकी नीयत खराब हो गई थी दोस्तों। रास्ते में एक जंगल एरिया पड़ा और जंगल के, आपको बता दूं, उस सुनसान जगह में ले गया लड़की को। लड़की ने सवाल किया आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन दादा का इधर कहना था कि चलो ना, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ ना, तुम चुप रहो, बस शांत रहो और तुम मेरे साथ चलो। ले गया दोस्तों। जिसके बाद वह, आपको बता दूं, सुनसान जगह पे अपने पॉकेट से चाकू निकालता है। यहाँ देखिए आप, चाकू निकाला साला, और जिसकी उम्र 70 साल है, लड़की की उम्र उस वक्त की 16 से 17 साल की थी। जी चाकू निकाल कर डराता और धमकाता और कहता है कि अब मैं तुम्हें जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो
तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, साथ ही तुम्हारे माता पिता को जान से मार दूंगा। अब लड़की जो है वो दोस्तों अपने परिवार के चलते डर गई, और वह डर सहम की वजह से उसने दोस्तों आपको बता दूं जो वो किया, मतलब जो कहा वो करती चली गई। पहले दोस्तों शख्स ने कहा कपड़े तुम उतारो, कपड़े उसने उतारे दोस्तों, और हर तरीके से मतलब कहूँ तो पूरे तरीके से दोस्तों बलात्कार की घटना को शख्स ने अंजाम दिया, मतलब रेप करता है। और रेप करने के बाद दोस्तों उसे आपको बता दूं और डरा धमका दिया लड़की को, जिसके बाद वो जैसे तैसे घर पहुंच गए। घर तो पहुंच गई लड़की, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी माता पिता को, परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि वो किस दौर से गुजर के आई है, घटना क्या घटता है उस लौंडी के साथ, किसी को फर्क नहीं, मतलब किसी को पता नहीं, बताने की चॉइस भी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं यहाँ बताऊँ उस शख्स का, जो बुजुर्ग शख्स का ये करतूत करने का मन फिर से कर रहा था। मतलब दोस्तों एक बार नहीं उसने, जिसके बाद डरा धमका कर कई बार जब भी मौका मिलता लड़की के साथ, जो कि रिश्ते में दादा लगता था, अपनी पोती के साथ सेक्स की घटना को अंजाम देता था, सेक्स करता था। गलत हरकत के बाद लड़की भी आगे चलकर प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जी हो चुकी थी। लेकिन परिवार को यहाँ भनक तक नहीं लगी थी दोस्तों, पता नहीं चला था। लेकिन अब पता कैसे चला हम इसकी भी बात करेंगे। समय बीत रहे थे, 5 से 6 महीने बीत चुके थे, 7 महीने। मैं यहाँ बताऊँ तो अगस्त 2023 में लड़की जो है 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, जी। मैं बताऊँ ये इसका खुलासा दोस्तों जो होता है ना, वो जून महीने में खुलासा हुआ, जहाँ पता चला कि बेटी जो है 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये खुलासा कैसे हुआ, मैं इसकी बात करूं तो जहां लड़की का आपको बता दूं, जहां बात आता है सामने, जब वो एक दिन नहा रही होती है तो उसकी माँ को बेटी का पेट सामान्य से थोड़ा बड़ा नजर आया। तो माँ को भी विश्वास, मतलब एक तरह से डाउट था। उस डाउट को उस माँ ने क्लियर करने के लिए आपको बता दूं बेटी से पूछताछ की, तो पूछताछ में लड़की ने कुछ नहीं बताया। लेकिन इसी के चलते जिसके बाद माँ जो है, बेटी को भी यहाँ कुछ पता नहीं था, वो भी, उससे भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये पता था कि उसके साथ गलत हुआ है। मैं यहाँ बताऊँ दोस्तों, बेटी को जिसके बाद माँ ले जाती है पास के चिकित्सक डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ कैप्सूल्स दिए, दवाइयाँ दिए, बता दिया बाद में कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है बता दिए। तो माँ के पैरों तले जमीन से खिसक ही गई थी, वो सोचने पे भी मजबूर थे और विश्वास भी नहीं हो रही थी। जिसके बाद से माँ घर लाई बेटी को, और उसका जो उस दिन से बाद से दोस्तों कॉलेज और स्कूल जाना बंद था। लड़की क्योंकि प्रेग्नेंट थी, अब परिवार में इज्जत ना उछले और बदनामी ना हो, उस डर से उसके परिवार वालों ने बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देते थे उस लड़की को। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहे थे दोस्तों, मैं आप बताऊं, लड़की से पूछताछ भी कर रही थी उसकी माँ, बताओ यह करतूत करने वाला कौन है, आखिर किसने किया। लड़की ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत पहलाने फुसलाने के बाद आखिरकार उसने बताया कि पास के जो दादा लगते हैं दूसरे गांव के, शिव पूजन राय जिनका नाम है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा काम किया है। मैं डर गई थी और उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी, इस कारण मैं चुप रही और वो जो कहते रहे मैं करती चली गई। तो ये बात माँ के सामने रखी तो माँ के पैरों तले ज़मीन से खिसक गई थी। हालांकि इस मामला में बताया गया है दोस्तों, माँ ने जिसके बाद उसके अगले दूसरे दिन थाने पहुंची थी बेटी को लेकर और कंप्लेंट की थी उस शख्स के खिलाफ, तो पुलिस में। हालांकि जिसके बाद पुलिस की जहां बताई गई कंप्लेंट करने के बाद भी कार्रवाई जैसी होनी चाहिए, लौड़ा उसे कार्रवाई नहीं हो रहा था, बहन जी कार्रवाई नहीं हो रहा था लौड़ा। उसके बाद जिसके बाद कहा था, फिर से महिला ने आपको बता कोर्ट में याचिका डाली और आगे की जिसके बाद मांग की, तो आगे का दोस्तों जिसके बाद फैसला लिया गया। उसके बाद पुलिस आई और शख्स को गिरफ्तार की जिसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था, और जिसके बाद दोस्तों उसे जेल भेज दिया गया था। ये कहानी जो है, ये घटना जो है बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव में घटी थी, जी। इस कहानी को, इस घटना को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? फिलहाल इस कहानी को मैं इतना ही रखता हूँ। आज के समय में देखिए कैसे कैसे लोग रिश्ते को तार करते हैं, जी। जो कि रिश्ता में दादा लगता था, उम्र 70 का था और घटना जो दे दिया वो हिंचोद 20 वाला दे दिया, पोती के साथ ही कर डाला। कोई सोच नहीं सकता ना। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।